चलिए सियावर राम चंद्र के जय, लाल देह लाली लसे और उधर लाल लंगो वज्र देह दानो दलन, जय 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 कपिसूर। राग रागिनी सुर के देवैया, हे शारदे महामाई, हे शारदे
महामाई माथे नवा के पौरी परत हो रहिबे मोरे सहाई रहिबे मोरे सहाई मैं बेसुरहा गीत नहीं जानो सुर संगमला सुर के देवैया हे शारद माँ मोला बता दे सरगमला अक्षर ज्ञान तोरले पायो माँ तोरले सीखे जुबानी राग दे दे हे रागने गाहूँ राम कहाने राग दे दे हे रागने गाहूँ राम कहाने। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आवो संगम मानस परिवार बलदेवपुर खरगढ़ के छोटे छोटे लेके मन के पहली प्रस्तुति लंबोदर महाराज के चरण में हम सादर समर्पित करन। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से लंबोदर महाराज के स्वागत और प्रेम से बोले लंबोदर महाराज की जय। श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा। गण राजा अब तो आजा गण राजा अब तो आजा गौरी के लाल जे मैं हगावत हो राम कहानी सभा में आजा जी मैं हगावत हो राम कहानी सभा में आजा जी। गण राजा अब तो आजा गण राजा अब तो आजा गौरी के लाल जे मैं हगावत हो राम कहानी सभा में आजा जी मैं हगावत हो राम कहानी सभा में आजा जी। श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा। देवा के राजा तय गण राजा पहली तोला मनाओ गजानंद पहली तोला मनाओ गजानंद पहली तोला मनाओ। पेट है भारी मुसक सवारी लडवन भोग लगाओ लडवन भोग लगाओ गजानंद लडवन भोग लगाओ। सबके बिगड़े काज बनाए सबके बिगड़े काज बनाए मोरो बना जाजे गणपति बप्पा। मैं हगावत हो राम कहानी सभा में आजा जी मैं हगावत हो राम कहानी सभा में आजा जी। श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा। अंधरा लाते आँखी दे दे कोढ़िन लाते काया कोढ़िन लाते काया गजानंद कोढ़िन लाते काया। भाजन लाते बेटा दे दे निर्धन लाते माया निर्धन लाते माया गजानंद निर्धन लाते माया।
तुर कृपाले साज सजे हाँ तुर कृपाले साज सजे बाजा थे बाजा जे गणपति बप्पा मैं हगावत हो राम कहानी सभा में आजा जी मैं हगावत हो राम कहानी सभा में आजा जी गण राजा अब तो आजा गण राजा अब तो आजा गौरी के लाला जी प्रेम से बोले लंबोदर महाराज की जयकारा बढ़िया लगना चाहिए ना अर्धरात्रि बेला कार्यक्रम विलंब चला थे तो रिक्ति पूर्ति होना चाहिए चले जहां तक मेरी आवाज आ रही है जयकारा तगड़ा लगाए बोलो गणपति बप्पा बोलो गणपति बप्पा मैं हगावत हो राम कहानी सभा में आजा जी मैं हगावत हो राम कहानी सभा में आजा जी मैं हगावत हो राम कहानी सभा में आजा जी मैं हगावत हो राम कहानी सभा में आजा जी मैं हगावत हो राम कहानी सभा में आजा जी मैं हगावत हो राम कहानी सभा में आजा जी प्रेम से बोले लंबोदर महाराज की जय श्री राधे श्री राधे सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश पांच देव मिल रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ अगुण गावो सिया राम के श्री हनुमत हो ही सहाय आज धन्य मैं धन्ययते यद्यपि सभी विधहीन और निज जन जाने राम मोहे संत समागम देन संत समागम देन बोल श्यामति रामचंद्र की जय। विश्ववंदनीय भारत माता के दुलौरीन बेटे छत्तीसगढ़ महता के कोरम बसे पावन धरा धाम गांजर यहाँ के समस्त सज्जन वृंद माताएं बहन आप सभी के चरण कमल में सत सत प्रणाम है। इस मानस भाग्य को प्रेम के सम्मिलित प्रेम के शब्द बरसाने वाले परम सम्मान्य परम श्रद्धेय उद्घोषक गुरुदेव एक उद्घोषक गुरुदेव थे परम सम्मान्य क्षत्रिय जी हम तहे दिल से प्रणाम करते हैं। एक ऐसे वक्ता है महासमुंद क्षेत्र के जिसे सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। बहुत ही सुंदर वक्तव्य शैली के व्याख्याकार है हम हृदय से प्रणाम करते हैं। भक्तिमय करुणामय वात्सल्यमय मेरी माताओं धैर्य धारण के हुए दशरथ तुल्य पिता राघवेंद्र सरकार प्रभु राम जैसे मेरे भाइयों जगत जननी माँ सीता जैसे मेरी प्यारी बहन आप सभी के पावन चरण में संगम मानस परिवार बलदेवपुर संगत नगरी खैरागढ़ के तरफ से सत सत प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है। आवाओ दीदी हो आवाओ भैया हो आप सब भैया जी एक मिनट प्रसाद ला एकड़ से बंटवाए जाते कि तुमन जल्दी जल्दी रेंग देथो लेकिन अभी प्रसाद खाए के बाद रेंगना नहीं है पूरा अंतिम तक बैठना है और थोड़ा शांति पूर्वक ताकि व्यवधान पैदा मत हो। बहुत सबसे महंगा मंडली है यह आज जतका भी चले है कल जतका भी चले हो के सबसे ज्यादा पैसा में ये मंडली आया है एक पूरा निचोड़ लेना है। मैं आप सबसे निवेदन करत हूँ शांति पूर्वक सुनो ध्यान लगा के सुनो हल्ला मत करो प्रसाद खाए के बाद कोई लजाना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए भैया जी श्री राधे आओ दीदी हो आओ भैया हो आप सब जिंदगी के मूल्य क्षण निकाल के राम कथा में श्रवण पान करे बर बैठे हो। आपके मैं श्रद्धा भक्ति को मैं प्रणाम कराऊं और आवा मानस मंच के द्वारा बहुत सुंदर प्रसंग आग्रह हो है जिनमें संत शेखर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथलोक और चल ही सदा पावहि सुख ही नहीं भय शोक न रोग।
आओ भैया हो, आओ दीदी हो। इस मानस पंक्ति में हम चर्चा करते हैं। निवेदन है, गांजर का नाम मैंने बहुत सुना था। अगर आप शांति का परिचय देंगे तो और भी सुलभ होगा। या तो आप बोलिए या तो हमें बोलने दीजिए। अब पैसम वाला हो बोले बर तो केवल मुहिल बोले देवदाई हो। निवेदन है, ओकर बाद तो रात भर आपे मन बोल होगा, हम 2 घंटा बोल के चल दे बर भाई। निवेदन या तो आप बोलिए तो हमें बोलने दीजिए। राम कथा जहां भी सुनना, मेरी बातों का अन्यथा मत लेना, बड़े बड़े बुजुर्ग सहस्यान बैठे हैं। राम कथा आप जहां भी बैठना, निसंदेह आप शांति पूर्वक बना के बैठना। सभा का भी मतलब होता है, राम सभा और ग्राम सभा में भी मतलब होता है। तो आप निवेदन है, इस राम सभा को ग्राम सभा ना बनाएगा। आप सभी से निवेदन है, शांति पूर्वक राम कथा सुनिएगा, आनंद आएगा। तो आइए हम राम कथा में चर्चा करते हैं। उस पावन धराधाम गांजर में हम राम कथा चर्चा करते हैं, जिसमें संत शेखर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या बोले, वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लो। उत्तरकांड की हम बात करते हैं, उत्तरकांड की हम चर्चा करते हैं। संत जन कहते हैं बाल्यकांड के शुरू और मध्यकांड, अवध्याकांड के मध्य और उत्तरकांड के अंत, जे जान है वही संत। संत जी की बात चल रही है, संत की बाड़ी चल रही है और पावन धराधाम में हम राम कथा कह रहे हैं। आइए विचार करते हैं, चर्चा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की उस पंक्ति को हम आधार मानकर चर्चा करते हैं। एक घड़ी याद हो घड़ी पुनि यादों की याद, और तुलसी चर्चा राम की कटय कोटि अपराध, कटय कोटि अपराध। कभी नहीं मैं चतुर कहूं, मत अनुरूप राम गुण गाऊं। आइए इस हम पंक्ति को आधार मानकर हम मानस की पंक्ति में चर्चा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, जिसने 2 साल 7 महीना 26 दिन लगाया है लिखने के लिए, उनकी अथक प्रयास को हम, उनके जीवन की गाथा को, जिस राम की गाथा को इतने मेहनत के साथ लिखा है, निवेदन है आप और हम मिलकर उसको उतारने का प्रयास करें। भाई राम कथाओं को केवल संगीत प्रधान बनाकर हम राम कथा ना सुने, अगर व्याख्या प्रधान बनाकर हम राम कथा सुने तो जिंदगी का अनमोल क्षण कुछ अलग होगा। आइए इस पावन पंक्ति में हम चर्चा करते हैं। मैं जहां भी जाता हूं, कॉलेज में महाराष्ट्र राम कथा कहे कावत हूं, वो जगह में एक चीज देखे मैं, नौजवान साथी बहुत आग्रह है, बहुत आतुर है राम कथा में, लेकिन ये जगह में देखा तो नौजवान साथी बहुत कम दिखा थे भाई। नहीं निसंदेह भाई आप हो, मैं उसमें कमी नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप, मैं क्या कह रहा हूं आप उस बातें को अंतिम में समझना गुरुदेव। आप 50 के बराबर, इसमें कोई निसंदेह कोई बात नहीं है, लेकिन मैं कुछ कह रहा हूं। मैं कई जगह में देखा हूं नौजवान साथी बहुत कम दिखते हैं, बहुत कम दिखते हैं भाई ऐसे राम कथा के माहौल में। लेकिन आखिर मैं पूछना चाहता हूं जनसंख्या से और जनमानस से, आखिर क्यों भाई यही जगह नाचा हो जाती ना तो जगह नहीं पूर्ति भाई खड़े हुए बर। जे जगह हम जावा था ना, आज लइकल ज्यादा सियाल ले ज्यादा लइका हुआ थे गुरुजी। जे जगह हम जाके देखा था सियाल ले ज्यादा लइका हुआ थे, लेकिन एक कलिकाल में भाई आज के दौर में नौजवान साथी राम कथा सुनना पसंद नहीं करते। आज के कलिकाल में हम देखते हैं आखिर काबर भाई एक नौजवान साथी जे राम कथा नहीं सुने हैं, वो साथ बहुत अप्रिय घटना घटे है। आज हम कई अखबार पढ़थन भाई कि नौजवान साथी निसंदेह अप्रिय घटना करने के लिए आतुर हो रहे हैं। आए दिन अखबार में खबर आता है, आए दिन अखबार में खबर आता है। क्यों आता है बोले, हम वो इसलिए आता है भाई क्योंकि वो रामचरितमानस का स्वाध्याय नहीं करता। जो व्यक्ति रामचरितमानस का स्वाध्याय करने लग गया, निसंदेह अखबार में ऐसा खबर कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। सभी नौजवान साथियों से निवेदन करता हूं कि आप अपना अनमोल समय राम कथा में दीजिएगा। आप सभी की एक बात रख देना चाहा मैं, आप श्रद्धा वाले कांड से तो बिल्कुल परिचित होंगे, जिसने 35 टुकड़ा हुआ था। आप सभी परिचित हैं। दाई हो तुमन्नी हो का वो निगुठियात हो परिचित हो, जिसने जो 35 टुकड़ा हो रही से
गोठियात होते आवाज बड़ा थे, मुझसे जे पूछा थे आवाज नहीं आते। आप सब वाकिफ हो कि 35 टुकड़ा काबर हो रही से, कभी विचार करके देखें कि वो 35 टुकड़ा काबर हो रही से, नहीं करके देखे हैं भैया। आओ इस गांजर के भव्य मंच में हम विचार करके देखते हैं कि वो 35 टुकड़ा काबर हो रही से या वो 35 टुकड़ा काबर करेगे रही से। विचार करके देखते हैं 35 टुकड़ा एकर से ते करे रही से भाई, काबर के वो श्री रामचरितमानस के अध्ययन नहीं करी रही से, या श्री रामचरितमानस ल सुने नहीं रही से। अगर वो श्री रामचरितमानस ल सुन ले रहती तो जान डारे रही थी वो काकर घर के बेटी होते कौन, वो काकरो घर की इज्जत होते कौन, वो जान डारे रही थी भाई। दाई दादा अपन लड़का ला पढ़ाए पर करोड़ों रुपया खर्चा करतेगा भाई। ये चीज नहीं कहा था कि लड़का पढ़ाना गलत चीज है भाई, आप करोड़ों रुपया खर्चा कीजिएगा लेकिन साथ में आप बच्चे को संस्कार भी दीजिएगा भाई। केवल पढ़ाना ये बात नहीं है, संस्कार भी देना बहुत बड़े बात है भाई, संस्कार भी देना बहुत बड़े बात है। निस्संदेह आप जितना करोड़ों लाखों रुपए एक बच्चे के लिए खर्चा करते हो वो चीज क्या दे सकता है। निस्संदेह आपको रासायनिक शास्त्र भौतिक शास्त्र आपको व्यापार दे सकता है, लेकिन श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है भाई जो आपको संस्कार दे सकता है, जो आपको संस्कार दे सकता है। संस्कार धानी हम छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, संस्कार धरोहर गांजर में बैठे हैं और संस्कार भरी राम कथा हम सुना थन भाई। इन नन्हे से बालक को निसंदेह आप संस्कारवार बनाइए। काबर अगर जैन व्यक्ति ला बुढ़ापा अच्छा जीना है तो लड़का ला संस्कारवान बनाए बर लगे भाई। जिस व्यक्ति को अगर बुढ़ापा में तरसना ना पड़े निसंदेह उस व्यक्ति को संस्कारवान बनाना पड़ेगा उस बच्चे को। काबर कुम्हार के हड़ियल देखे हो कच्चा माटी में जैसा नकार देना चाहिए वैसा नकार दे सकते हैं भाई। इन नन्हे से बालक को आप जैसा संस्कार का बीज बोओगे निसंदेह वो बालक वैसा बनेगा। आज हम कई जगह हम देखा था हमारे जैसे नौजवान साथी नशा में धोते हैं, मैं क्षमा मांग के बात ला कहा था, हर जगह में देखा था भाई। वो बात ला दाई दादा जान डार थे लेकिन वो दाई दादा वो लड़का नहीं कहा है भाई। जैन महतारी 9 महीना में कोख में राखे है, जिन बाप 24 साल तक कंधा में बैठा के राखे है, का वो बाप नहीं जाने कि लड़का गलत रद्दा में जावत है। अरे भाई वो जानते लेकिन लड़का बोले नहीं। काबर वो लड़का सुधर जही के का वास्तव में लड़का सुधरते नहीं सुधरे भाई। अंतिम में ये काया थक जाते दाई दादा के हा तब आश्रय लगा के बैठे रहते दाई दादा हा कि हे भगवान मोर बेटा हपस्या लपिया देती भगवान, एक कमरा मोरा अन्न खवा देती परमात्मा। वो समय में बेटा ऊपर आशा लगा के बैठे रही थे भाई। लेकिन जैन लड़का संस्कार विहीन है का वो लड़का दाई दादा सेवा करे नहीं करे भाई। अगर दाई दादा बुढ़ापा अच्छा जीना है तो नन्हे से बालक को आप संस्कार देना सीखिए भाई, आपका जिंदगी सुलभ होगा, आपका जिंदगी सुलभ होगा। लड़का एक जीत कर देते दादा याद का बड़े मोबाइल ला देते, वो लड़का बिल्कुल मोबाइल देते थे भाई। लेकिन एक बात निवेदन कर देना चाहो, उस मोबाइल की जगह अगर किताब दिया जाए तो उसका जिंदगी कुछ अलग होगा भाई। एक साहित्यकार कहते हैं कि एक व्यक्ति का अगर सच्चा मित्र कोई है तो किताब है भाई, किताब से बड़ा कोई सच्चा मित्र नहीं है। अब आइए हम इसी पावन चर्चा में है, इसी पावन कथा में चर्चा करते हैं। मुझे राम राज्य में चर्चा करने का शुभ अवसर प्रदान हुआ है। राम राज्य के केवल हम एक आदमी रही से, एक व्यक्ति रही से जो राम राज्य के कल्पना करत रही से। अब एक व्यक्ति से रामचरितमानस में ऐसे पात्र हैं केवल मात्र कल्पना नहीं करे रही से भाई, केवल श्री रामचरितमानस को उद्धान करके बैठे हैं, निर्माण करके बैठे हैं। ऐसे कौन कौन शख्स हैं राम कथा में जब चर्चा करबो, वो चर्चा करने के प्रवान आइए सुंदर भजन के यात्रा कर लेते हैं। बोल दे सियापति रामचंद्र के जय। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगे कान। जिंदगी मिला है कुछ कर ले,
नहीं तो एक जिंदगी वो होती है, सोमवार के पैदा हुए, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को शादी हुई, गुरुवार को बच्चे हुए, शुक्रवार को तबीयत खराब, शनिवार के हॉस्पिटल, रविवार के राम नाम। ये जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है प्यारे। सब लोग होते यार अभी रुक जाए यार, भजन करबो ना रुकना, बार विहाव करन दे, घर द्वार बनान दे, गाड़ी खरीदन दे, बंगला खरीदन दे। जिंदगी एक अभिलाषा है, क्या गजब इसकी परिभाषा है। ये जिंदगी क्या है मत पूछो ऐ लोगों, ये संवर जाए तो दुल्हन और बिखर जाए तो तमाशा है। ये बिखर जाए तो तमाशा है। जिंदगी में कुछ रखे नहीं, जिंदगी विशेष बनाना है ना, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो यहाँ सभी काट लेते हैं, इस जिंदगी को ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए, कि जिंदगी मिसाल बन जाए। नहीं तो फिर कत को चले गए रे छोटे बड़े, तोर मोर फिर का ठिकाना है। आइए आप सबकी मीठी मीठी तालियों के साथ भजनों में यात्रा करें। 2 दिन के मेला लगे यारो, कुछ खोना है कुछ पाना है। 2 दिन के मेला लगे यारो, कुछ खोना है कुछ पाना है। कत को चले गए रे छोटे बड़े, तोर मोर फिर का ठिकाना है। 2 दिन के मेला लगे यारो, कुछ खोना है कुछ पाना है। बजरिया में बैठे अनार, दौलत के बिस्तर बिछाए, दौलत के बिस्तर बिछाए। अरे कोई अमीरे और कोई गरीब, घनी कस बैला पेराए, घनी कस बैला पेराए। ब्रह्मा ने सो लिख दिया छठी रात को अंग, राई घटे न तिल बढ़े रह रे जीव निशंक। जिंदगी में जन घटना घटना है वो छठी के रात लिखा गए, छठी के बाद में टेंशन लेने का न टेंशन। बाद में भटरी मना थे किस्मत बता। भटरी जानते हो दीदी मन, भटरी जानते हो नहीं भटरी? हाँ हमारा डहरा बड़ा था। जय शंकर की सदा बढ़ती करेगा उठनी, सदा भंडार भरे भगवान तो रंगनम जगम जय हे वज्र विजय हे, खाबे कमाबे राज करबे मजा करबे। वो तेंदुक लाठी पारसाक पान, भटरी बचला साचा जान। हर हर गंगे काशी में पाप कटे बदमाशी में। कोमल हाथ वात मत देखा करो कि थो हाथ देख के बता दी तो कारी नांग फूस कारे है। वो जोड़ा नांग रहा है तो रंग में ठल बैरी मन मार रहे कैरीम का होकर कर गिरहट रहे तो मर गए थे जीजे ही। विधातक लिखे किस्मत, भटरी मन के गिरहट उड़ाल नहीं बदलने वाला, न पेपर में राशि फल पढ़े तो किस्मत बदलने वाला है। तो राशि फल में लिखा है धनु राशि वालों, 1.25 मीटर कपड़ा में 1.25 किलो उड़ीद बांध के शरीर में 7 बेर उतार, और गांजर के मेड़ों में लेके गड़िया शाम तक के बटुआ मिल ही बटुआ के बटुआ के चक्कर में दिन भर खटिया टोरत बैठ जा, जरहा बीड़ी नहीं मिले ईमान से। राशि में का रखे है राम और रावण के राशि एक लेकिन कर्म अलग अलग, कन्हैया और कंस के राशि एक लेकिन कर्म अलग अलग, ओबामा और वो सामा बिन लादेन के राशि एक लेकिन कर्म अलग अलग। अरे नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के राशि एक लेकिन कर्म अलग अलग। तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते,
दुनिया में इंसान कभी उदास नहीं होते। इन हाथों की लकीरों पे यकीन मत करना, तकदीर तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। हर माया बजरिया में बैठे अनाड़ी, दौलत के बिस्तर बिछाए, कोई अमीर और कोई गरीब, खाने कस पैला पेराए। इंसान लेकिन कभी भी न भूले भगवान के घर भी जाना है। 2 दिन के मेला लगे यारो, कुछ खोना है कुछ पाना है। बचपन बेताए खेले को दे माँ, माया के बल माँ जवानी, माया के बल माँ जवानी। अजय बुढ़ापा आगे अंधियारे छागे, मांगे ने मिल ही जी पानी, मांगे ने मिल ही जी पानी। बचपन जवानी बुढ़ापा तेजी से बीता थे। बचपन काम धाम में बीत गए, जवानी बचपन खेल कूद में बीत गए, जवानी काम धाम में। और बुढ़ापा आए के बाद आँखी में पड़ गए जाला, नाक से बहुत थे नाला। तब भजन करबे जब तक के नाती नतीन ला खिलावे नहीं, बेटा बहू खाए बर नहीं देवे। कल कुछ और था, आज कुछ और है, आने वाला कल कुछ और होगा। परिवर्तन संसार का नियम। पार्ले जी बिस्कुट के चक्कर में झड़ रहे, पार्ले जी बिस्कुट के झिल्ली में देखबे से नान चो लड़का के फोटो ऐसे वाले ते 25-30 साल देख लो, 53 कोई परिवर्तन नहीं। बुढ़ापा का उदाहरण, असली मसाले सच सच। लाल के पगड़े बड़े बड़े पक्का में छवाले बाबा निकलिस, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं। विज्ञापन विज्ञापन हकीकत के जिंदगी को लेने देने लिए फिर क्या करबे। जमाना विज्ञापन के है, जो दिखता है वही। आधा घंटा ते टीवी में सीरियल लगा के बैठ जा, तब 15 मिनट सीरियल और 15 मिनट मस्त सुर लगा के देखा था ये रिश्ता क्या कहलाता है। कुछ निकाला रहा, फट विज्ञापन से झमले, बालों को काले घने रेशमी मुलायम बनाए, केश की हेयर ऑयल, चीक शैम्पू, लक्स, सनसिल्क, पेंटी, और होना जाना कुछ नहीं। मैं सफल ट्राई मार मार के देखे हूँ, ठूठ हुआ। कई हमारे मोर पूछते ऐसे मिलाते यूट्यूब ती पुरुषोत्तम साहू, तो कैसे आधार कार्ड दिखाऊं तो झड़ गए। करिया गोरिया सब भगवान के गढ़े आए। नहीं मैं फेयर एंड लवली के बारे में कुछ नहीं बोलने वाला हूँ आज। थोड़ा हैंडसम मन की संख्या कम है, हैंडसम मन के बारे में बोल देता हूँ। फेयर एंड हैंडसम 7 दिन में चेहरा में निखार। एक अठन भैसम छुपा के देख ले, करिया कहूँ गोरिया हो तो ही। कंपनी 7 दिन के थे, मैं कहूँ 7 जन्म इस्तेमाल करके देख ले, पैसा कलर करियस गोरिया हो जाए। मैं रमान पार्टी बंद करके मनियारी ठेला खोल लूँ। नहीं होए गम ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। गम ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। और आईना तो वही रहता है प्यारे, तस्वीर बदलती रहती है। और बचपन बेताए खेले को दे माँ, माया के बल माँ जवानी। बुढ़ापा आगे अंधियारे छागे, मांगने मिल ही जी पानी। एक बात और, कद का दिल में कैसे दिखना है अपन हाथ में है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। ते चाहे 60 साल 70 साल मैं फिट रहा हूँ, गाल मन मस्त फुंडू रहा है, मस्त हमर तबला मास्टर टाइप के। तो चाहे भर में कुछ नहीं हो, कैसे रगड़ कैसे पोंगरी में भर के खींचबे, तो गाल मन में प्रेशर पड़ ही चपट जही के धूँ। मैं चाहत मैं 100 साल स्वस्थ रहूं, निरोगी रहूं, लेकिन जा लाइन लगा रहे नीला ढक्कन वाले में। नीला ढक्कन वाले दीदी मन जान थो
नहीं जाना तो ये डहन कैसा रंग के ढक्कन रहा थे अरे ओकर ढक्कन ला छेदा करके चिमनी बना थे वो नहीं तो बिहान दिन नाना लेकर मन पेप्सी डबा रोटी ले खाते तेकर ते इस्तेमाल करबे उम्मीद करबे में जिंदगी